सभी को नमस्कार। आईकेन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम 30 मिनट में 30 वर्ड्स याद करते हैं। कल की क्लास में भी किए थे, आज भी करेंगे। पहले कल का क्वेश्चन एक सोल्व करेंगे। तो अपना कल का एक क्वेश्चन था रोंची। रोंची का क्या पूछा गया है? एंटोनियम्स पूछा गया है, यानी कि इसका अपोजिट पूछा गया है कि इसका अपोजिट क्या होगा। इसका पहले बताओ रोंची का मीनिंग क्या होता है। याद करवाया था मैंने आपको रांची से कि रांची क्या है, झारखंड की राजधानी, और रांची के कौन है? एम एस धोनी। तो ये दोनों बातें हमें क्लियर है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। रांची के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं पता ना। तो रांची का मतलब हो जाए अनक्लियर। सिर्फ दो ही बातें हमें पता है, दो बातों के अलावा कुछ नहीं पता, तो सारी बातें क्या है मेरे लिए? अनक्लियर है। तो इसका क्या पूछा? उल्टा। एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा? क्लियर। अब इन चारों में से क्लियर कौन सा होगा? अपेरेंट। मैंने कल याद करवाया था कि आपकी जो पेरेंट्स है वो क्या है? क्लीन, साफ सुथरे, क्लियर बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, तो अपेरेंट हो जाएगा याद जी। चलो जी, ये था कल का क्वेश्चन। अब हम करते हैं आज की पहली वोकैबुलरी, ओबेस। अब देखो इसको पढ़ना, आप इसको पढ़ोगे तो क्या आ रहा है? ओबेस, एस आ रहा है, लेकिन इसको जब आप पढ़ोगे तो मतलब जब इसकी प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो क्या आएगा? ओबेस। क्या है? ओबेस, जो होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड याद करना है। एग्जाम के लायक इसको वोकैब को तैयार करना है। इसकी जो डेली लाइफ में या स्पोकन में इसका यूज नहीं होता। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, ओए भैंसे, ओए भैंसे कम खा लेकर मोटा होता जा रहा है। तो भैंसे का मतलब क्या होता है? भैंस, और भैंस क्या होती है? मोटी। तो ओबेस यानी ओबेस का मतलब क्या हो जाएगा? मोटा। हो जाएगा जी याद। इसके सिनोनिम्स देखो, यानी इसके क्या देखने अपने को? पर्यायवाची देखने हैं। पहला अपना क्या है? कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब भी क्या होता है? मोटा होता है। सर याद कैसे करेंगे? दो तरीके से याद कर लो कि भाई साहब ये बंदा इतना मोटा है कि अगर इसको बेड से उठाना हो ना तो इसको पुल करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। किससे खींचना पड़ता है? कार से खींचना पड़ता है, कार से पुल करना पड़ता है। तो कोर से पुल, तो कॉर्पुलेंट। यहां तो ऐसे याद कर लो, यहां ऐसे याद कर लो कि ये इतना मोटा है कि किसी कार में बैठ जाए तो कार पलट जाती है। क्या कर जाती है? पलट जाती है, गिर जाती है, पलट जाती है। तो कोर पलट, कार पलट जाती है। तो कॉर्पुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? मोटा। हो जाएगा जी याद। चलो आगे लिखा हुआ है आउट साइज। आउट साइज तो याद ही हो जाएगा। साइज क्या हो गया? आउट। इसका साइज क्या है? आउट, तो आउट साइज। ओवरवेट, वेट क्या हो गया? ओवर, तो मोटा। चलो फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब क्या होता है? मोटा। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, फ्लैश का मतलब होता है मांस, मांस के टुकड़े को बोला जाता है फ्लैश। और मांस का टुकड़े का मतलब हो गया कि कोई इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा मांस है। जैसे इसके शरीर पे क्या है? मांस बहुत ज्यादा है, तो ये इंसान क्या है? मोटा यानी फ्लैशी है। हो जाएगा याद। इसको याद कर लो फिश से, कि बंदा फिश खा खा के, मछलियां खा खा के क्या हो गया? मोटा हो गया। तो फ्लैशी का मतलब क्या हो जाएगा? मोटा। चब्बी का मतलब भी क्या होता है? मोटा होता है। कैसे याद करेंगे? इसके अंदर देखना, चर्बी को याद करो चर्बी से। किससे याद करोगे? चर्बी से। और जो इंसान बहुत ज्यादा मोटा होता है उसके शरीर पे क्या होती है? बहुत ज्यादा चर्बी। तो क्या हो जाएगा? चर्बी का मतलब मोटा। आगे क्या लिखा हुआ है? रोटन। रोटन, इसमें क्या होता है? यू साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है? यू साइलेंट होता है। इसके इसलिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देनी। इसको पढ़ो रोट, ऊंद, ऊंधी पढ़ो आप, ऊएनडीसी पढ़ो, याद हो जाएगा। देखो, रोट का मतलब होता है रोटियां। कहते हैं बड़ा रोट खाता है, रोटियां खाता है। तो कोई बंदा रोटियां बहुत ज्यादा खाता है तो उससे जो उसका पेट था वो क्या कर गया? ऊंद गया। ऊंद का मतलब होता है बाहर की तरफ आ गया। तो रोटूंड का मतलब क्या हो जाएगा? मोटा। हो जाएगा याद। चलो इसके एंटोनियम्स पढ़ते हैं। पहला एंटोनियम से इसका थिन, सभी को ही पता है। थिन का मतलब होता है क्या? पतला। तुम बोलोगे सर ये लिखवाया क्यों है आपने? एग्जाम में पता कैसे आएगा? ऐसे आएगा, पूछेगा थिन है, थिन आपको पता है? हाँ सर हमें तो पता है। थिन का पतला, थिन का मीनिंग होता है पतला। एग्जाम में पूछ लेगा इसका एंटोनियम्स बताओ, अपोजिट बताओ। अपोजिट होता है मोटा, फैटी। लेकिन ऑप्शन में फैटी नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा? ये ओबेस। समझ आया कि नहीं? ये होगा, यहाँ होगा ये कॉर्पुलेंट, यहाँ क्या होगा? रोटन, जो आपको नहीं पता। समझ आया कि नहीं? इसलिए लिखवाया ताकि आपको पता लग सके। चलो जी, अब इसका अपने क्या पढ़ते हैं? दूसरा वर्ड स्किनी। स्किनी का मतलब क्या होता है? पतला। कैसे याद करेंगे? स्किन, स्किन का मतलब होता है क्या? चमड़ी। और एक तो होता है चमड़ा, एक होती है चमड़ी। चर्बी, चर्बी क्या होती है? मोटी। और स्किन क्या होती है? पतली। चमड़ी क्या होती है? पतली। तो पतली का मतलब पतला। समझ आए? यहाँ तो ऐसे याद कर लो कि उस बंदे की स्किन इतनी पतली के अंदर की हड्डियां दिखती है। तो स्किनी का मतलब क्या हो जाएगा? पतला, दुबला पतला। हो जाएगा जी याद। चलो आगे के वर्ड देखते हैं अपने। आगे का वर्ड है अपना एड्रोइड। एड्रोइड का मतलब होता है किसी इंसान के अंदर स्किल बहुत है, योग्यता बहुत है, दक्ष बहुत है, निपुण बहुत है, किसी काम में कार्य को बड़ी कुशलता से करता है। क्या कहलाएगा? एड्रोइड कहलाएगा। याद कैसे करेंगे देखना। एड्रोइड में आ रहा है ADRO, एंड्रॉइड।
एंड्रॉइड 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 फोन होता है। एंड्रॉइड फोन का काम क्या है सर? एंड्रॉइड फोन का काम क्या है? स्किल पैदा करना। लोग एंड्रॉइड फोन से तो स्किल पैदा करते हैं, अलग अलग स्किल, कुशल किससे होते हैं? एंड्रॉइड फोन से। तो उस बंदे ने एंड्रॉइड फोन का यूज करके अपने अंदर क्या डाली? स्किल डाली, अपने आप को क्या कर लिया? निपुण कर लिया, दक्ष कर लिया। तो एंड्रॉइड का मतलब क्या हो जाएगा? निपुण। और आपको पता है कि जो ये पीपीटी रेडी करना और ये जो होता है, ये हमें मतलब बचपन से नहीं आया कि हमें पैदा होते ही हमें पता लग गया पीपीटी ऐसे बनती है। हम कहाँ से सीखते हैं? हम भी ऑनलाइन यूट्यूब से सीखते हैं, हम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखते हैं कि नहीं सीखते कि ये बनती कैसे, तो हम इसे बनाते हैं। तो एंड्रॉइड हम भी कहाँ से स्किल लेते हैं? एंड्रॉइड फोन से। तो एंड्रॉइड फोन से तो हम क्या होते हैं? इन चीजों को बनाने में क्या होते हैं? दक्ष होते हैं, स्किलफुल होते हैं, निपुण होते हैं। हो जाएगा नहीं हो जाएगा याद? चलो इसके सिनोनिम्स याद करते हैं। पहले लिखा हुआ स्किल्ड। स्किल्ड तो सभी को पता है, किसी के अंदर स्किल है तो स्किल्ड हो जाएगा। एज एडजेक्टिव यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ग्रामर में पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ दो। मैंने आपको बस थोड़ा सा हिंट बता दिया, जिस बच्चे को ये होता है कि सर ये यूज कैसे होता है। जैसे स्किल्ड पर्सन, योग्य पर्सन, समझ आया कि नहीं? स्किल्ड थिंकिंग यानी क्या? योजना बनाने की थिंकिंग, समझ आया कि नहीं? तो ऐसे करके क्या यूज होता है? एज अ एडजेक्टिव होता है। देखो प्रोफिशिएंट को याद करो। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग भी क्या होता है? दक्ष या निपुण होता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो इसको याद करना कि वो बंदा प्रोफेसर है। क्या है? प्रोफेसर। पहली बात तो जितने भी प्रोफेसर बनते हैं वो क्या होते हैं? निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। लेकिन जो ये PROF वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है अलग अलग वर्ड्स के अंदर, इसलिए अपने इसको इस तरीके से याद नहीं कर सकते। इसको आप कैसे याद करोगे? आगे आ रहा है CIENT यानी सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? परफ्यूम। होता है कि नहीं होता? तो इसको ऐसे याद कर लो कि आजकल आपने वो यूट्यूब पे देखा होगा, काफी लोगों के अंदर स्किल बहुत होती है सेंट बनाने की, परफ्यूम बनाने की। उनको बोला जाएगा ना कि भाई ये ले डव का शैम्पू ले ले, ये ले तू ये डव का शैम्पू ले ले, या मान लो कि कोई भी चीज आप उसको प्रोडक्ट दे दो कि ये ले फेयर लवली ले ले, सेम खुशबू का मेरे को सेंट बना दे। वो बंदा क्या करेगा? उसको लेगा, चेक किया उसको, परफ्यूम बना देगा, सेंट बना देगा। इस बंदे में इतनी योग्यता आ गई, इतना बड़ा प्रोफेसर है कि किसी भी चीज को की क्या करके स्मेल देख के क्या कर देता है? उसको तैयार कर देता है। तो प्रोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्किलफुल हो जाएगा। हो जाएगा जी याद। आगे लिखा हुआ है आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब क्या होता है? कोई इंसान क्या है? योग्य है। एक सेकंड में आ रहा हूं। आर्टफुल का मतलब क्या होता है? योग्य है। इसको कैसे याद करेंगे? आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। FUL का मतलब क्या होता है? फुल। यानी कला के अंदर कोई इंसान क्या है? बहुत ही ज्यादा फुल है, तो इंसान क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। ये वर्ड याद हो गया। चलो आर्टफुल हो गया याद। आगे लिखा हुआ है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब भी क्या होता है? कि कोई इंसान बहुत ही ज्यादा क्या है? स्किलफुल है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे इसके पीछे की हिस्ट्री से। इसके पीछे 3 हिस्ट्री है, उससे याद करेंगे। आर्टफुल तो आपको याद हो गया, यानी कला का क्या है? फुल है। अडेप्ट को याद करना। ये वर्ड है ना, 3 तरीके के वर्ड आते हैं एग्जाम में, बड़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है, ध्यान से सुनो। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इधर। ADAPT। एक तो होता है अडेप्ट, एक होता है अडेप्ट, एक होता है एडोप्ट। ओ भाई साहब, सभी में फर्क देखो किसका आ रहा है? सिर्फ A, E और O का फर्क आ रहा है। किस किस का फर्क आ रहा है? A, E और O का। इस फर्क को कैसे सही करेंगे देखना। इनका अलग अलग मीनिंग है, इनका अलग अलग मीनिंग है। A का मीनिंग क्या है? A का मीनिंग होता है कोई इंसान बहुत ही ज्यादा अनुकूल बनाता है अपने आप को, यानी अपने आप को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालता है, अनुकूल बनाता है। जैसे क्या होता है? सर्दी आ गई तो सर्दी में अपने क्या करेंगे? सर्दियों के कपड़े पहनेंगे। गर्मी आ गई तो गर्मियों के कपड़े पहनेंगे, क्योंकि हम सर्दी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हैं, गर्मी के अकॉर्डिंग गर्मी के अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं। क्या कोई इंसान ऐसा होता है कि जो सर्दी में गर्मियों के कपड़े पहने या गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहने? नहीं, क्योंकि हमें अनुकूल कैसे बनना है, अपने आप को डालना कैसे है, एडजस्ट कैसे करना है? अडेप्ट करके। समझ आया कि नहीं है? और इसका मीनिंग क्या होता है? एडिप्ट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग तो आपको पता ही है, मैंने अभी बताया। क्या होता है? स्किलफुल। क्या होता है? स्किलफुल। और मुझे बताओ, ये स्किलफुल आपको लिखा है। एडोप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना। क्या होता है? गोद लेना। आप गोद लेते हो, बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, जानवरों को अडॉप्ट किया जाता है, गोद लिया जाता है, उसको बोलते हैं अडॉप्ट। अब देख लो, तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, एग्जाम में आते हैं, याद कैसे करेंगे? तीनों वर्ड एक बारी में याद करा दो। देखो इधर ए आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है ए। क्या आ रहा है? ए। दूसरे में क्या आ रहा है? ई। तीसरे में क्या आ रहा है? ओ। तो ए का मतलब क्या होता है? एडजस्ट। क्या करना? अपने आप को एडजस्ट करना। ठीक है। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है ये एक्सपर्ट। ई का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, कोई इंसान किसी काम में एक्सपर्ट है, दक्ष है।
ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है पेट, गोल क्या होता है पेट, और पेट के अंदर अगर किसी का बेबी नहीं आ रहा, यानी किसी का अगर बच्चा नहीं हो रहा, तभी तो वो क्या कर रहे हैं, गोद ले रहे। तो ओ का मतलब क्या हो जाएगा, गोद ले, क्या होना, गोद ले। तो ये तीनों वर्ड हमने याद कर लिए, ए ई ओ, अडेप्ट, अडेप्ट, अडोप्ट। समझ आए, ये अडिप्ट नहीं है, अडिप्ट नहीं है, अडेप्ट थोड़ा सा इसको एम्फसाइज करके बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना। चलो जी, ये हो गया, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ अपना डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, कोई इंसान स्किलफुल है, योग्यशाली है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखो, इसके एग्जाम में आता है एम्बी डेक्स्ट्रस। एक वर्ड होता है आपका एम्बी, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। तो बोथ स्किलफुल का मतलब होता है कि जो इंसान दोनों हाथ से लिख लेता है, एम्बी डेक्स्ट्रस कहलाता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी वायरस, वो कौन सी मूवी है, 3 इडियट्स, उसमें जो वायरस होता है वो अपने दोनों हाथों से लिख लेता है, तो वो एम्बी डेक्स्ट्रस है, उसके पास योग्यता है दोनों हाथ से लिखने की, तो एम्बी डेक्स्ट्रस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्ट्रस का मतलब क्या है, स्किलफुल। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करो डस्टर से। किससे याद करो, डस्टर से, कि वो दोनों हाथ से लिख भी लेता है, दोनों हाथ से साफ भी कर देता है, दोनों हाथ से लिख भी लेता है, दोनों हाथ से डस्टर से साफ भी कर देता है। तुम कहोगे सर ये योग्यता हमें भी है, साफ तो हो जाता है, लिखा नहीं जाता। अरे कोई बात, योग्यता है, अच्छी योग्यता है कि हमें इस वर्ड को याद हो गया कि नहीं हो गया। चलो जी, आगे लिखा हुआ है डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब भी क्या होता है, कोई इंसान क्या है, योग्यशाली है। इसको कैसे याद करेंगे, देखो जी, दीदी, दी का मतलब क्या होता है, दीदी, दीदी का मतलब मेरी बहन, और फिट है, एफटी का मतलब फिट, मेरी बहन हर काम में फिट रहती है, हर काम में स्किलफुल है, हर काम बढ़िया तरीके से करती है, स्किलफुल है, बड़ी दक्ष है, निपुण है। तो डेफ्ट का मतलब है स्किलफुल। आगे लिखा हुआ है एजाइल। एजाइल का मतलब क्या होता है, दक्ष या निपुण होता है। इसको कैसे याद करेंगे, एजी से याद करेंगे। किससे याद करें, एजी, ए जी ओ जी, सुन लो मेरी जी, वो होता है ना, एजी होता है पति, एजी क्या होता है, पति। तो एजी तुम्हारा इल्ले इल्ले है, क्या है, इल्ले इल्ले, इल्ले का मतलब है स्किलफुल है। वैसे याद कर लो कि तुम्हारे जो पति देव है बड़े योग्यताशाली है, बड़े इल्ले इल्ले है। तो एजिल का मतलब क्या हो जाएगा, कोई इंसान क्या है, बड़ा ही स्किलफुल है, हो जाएगा याद। आगे लिखा हुआ है निम्बल। निम्बल का मतलब क्या होता है, कोई इंसान क्या है, स्किलफुल है। कैसे याद करें, इसको याद कर लो, NIM, नीम का पत्ता, क्या, नीम, नीम होता है, नीम। वो बंदा इतना स्किलफुल है, इतना किसी काम में फुर्तीला है, दक्ष है, कि वो नीम के पत्ते से दही बल्ले बना लेता है, नीम के पत्तों से दही बल्ले बना लेता है। दही भल्ले खाने खाए होंगे, तो नीम से भल्ले बनाता, तो निम्बल, नीम से भल्ले निम्बल, हो जाएगा जी याद। चलो जी, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो आपको पता ही है क्या होता है, कोई काम में एक्सपर्ट होना, यानी क्या होना, दक्ष होना। तो ये हमने एड्रोइड वर्ड के सारे सिनोनिम्स याद कर लिए। एग्जाम में आएगा इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, मैलाड्रोइड। मैलाड्रोइड का मतलब क्या होता है, कोई इंसान क्या है, निपुण नहीं है, निपुण नहीं है, बेढंगा काम करता है, ठीक है, बेसुद्धे तरीके से काम करता है। कल ये वर्ड याद करवाया था, कल करवाया था मैंने ये वर्ड, मैंने आपको बताया था माला से याद, कि वो बंदा माला पहनता है तो कैसे काम करेगा, बेढंगा तरीके से काम करेगा, एकदम अजीबोगरीब टाइप से काम करेगा। तो माला, माला बहुत ज्यादा माले पहन रखी है, बेढंगा सा लग रहा है, काम भी बेढंगे से कर रहा है, तो माला ड्रोइड का मतलब क्या हो जाएगा, बेढंगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, जो थोड़े छपरी टाइप के लोग होते हैं, जो अजीब टाइप की मालाएं पहनते हैं, वो वाली माला की बात नहीं कर रहा जो सनातन धर्म में यूज होती है, उस माला की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर माला की बात कर रहा हूँ, वो पहनते हैं ना चैन टाइप की माला है, उसकी माला कर रहा हूँ। तो इसको मैंने आपको कल भी बोला था कि इसको आप, मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो इसको आप अपनी डेली लाइफ से यूज मत करना। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, रुकई, रुकी। रुकी का मतलब क्या होता है, अनुभवी बिगनर। क्या होता है, अनुभवी बिगनर। कैसे याद करेंगे इसको, देखो, कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। कार क्या कर जाती है, रुक जाती है। कोई इंसान अनुभवीन है, अनुभवीन का मतलब क्या है, नया नया है, बिगनर है, किसी काम की शुरुआत कर रहा है, उसको इतना कुछ पता नहीं है, रुकी कहलाता है। याद कैसे करेंगे कि भाई साहब कार किसकी रुकती है, बाइक किसकी रुकती है, जिसको कार चलानी नहीं आती, बाइक चलानी नहीं आती, बार बार क्लच दबाता है रुक जाता है, कार चलाता है रुक जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, अनुभव नहीं है, बिगनर है, अभी काम की क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है। ये वर्ड याद हो गया, रुक रुक के चलाता है, यानी अनुभवहीन है, अभी इतना उसको क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। चलो आगे इसके सिनोनिम्स बढ़ते हैं। पहला इसका हो जाएगा बिगनर, सभी को पता ही है, बिगनर का मतलब क्या होता है, किसी काम की शुरुआत करना बिगनर होता है, यानी जो काम को शुरू करता है, एकदम नौसिखिया जो होता है वो कहलाता है। नोवाइस, नोवाइस का मतलब भी क्या होता है, बिगनर, किसी काम की शुरुआत करना। इधर देखो, ये बंदा क्या है, अभी नोवाइस है, उसके बाद क्या हुआ, इंटीग्रेट होगा, फिर अप्रेंटिस हो जाएगा, फिर जर्नीमैन, फिर एक्सपर्ट, फिर मास्टर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, ये बंदा धीरे धीरे क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा। तो सबसे पहले जो बंदा स्टार्ट करता है, अनुभवहीन होता है, नौसिखिया होता है,
क्या कहलाता है? नो वॉइस कहलाता है। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद कर लेना, नो वॉइस। नो वॉइस का मतलब होता है दो तरीके से, एक तो नवे से याद कर लो कि नवा नवा आया है, अभी अभी मार्केट के अंदर नया नया उतरा है, दुनिया के अंदर नवा नवा आया है, नया नया है, तो उसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो नए से याद कर लो। या इसको याद करो, नो वॉइस, किसकी वॉइस नहीं है? जिस बंदे के पास स्किल है, कोई इंसान बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, उस बंदे की वॉइस बहुत तेज होगी। और जो बंदा जिसको कुछ नहीं पता, नया है, शुरुआत कर रहा है, बिगिनर है, तो उसकी वॉइस कैसी हो जाएगी? नो वॉइस, धीरे हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? चलो जी, आगे लिखा हुआ है टायरो। टायरो का मतलब क्या होता है? टायरो का मतलब ही क्या होता है? नौ सुखिया। इसको कैसे याद करेंगे? बचपन में याद है वो आपने टायर चलाए है क्या? कि टायर को ऐसे लकड़ी से बांधकर ऐसे ऐसे रास्ते में तुम टायर चलाते थे। तो ये कौन चलाता है? जो अभी किसी काम की शुरुआत कर रहा है, अभी तुम बच्चे हो, अभी उस काम में बच्चे हो, अभी छोटे बच्चे हो, अभी तुम बिगिनर हो, अभी किसी काम की स्टार्ट कर रहे हो, तो टायर को चलाते हो किससे? डंडे से, तो टायरो हो जाएगा जी। याद हो गया? ओके जी। ये ग्रीन हॉर्न जो है ना, ये ईडियम है। ईडियम क्या होते हैं? इंग्लिश के मुहावरे जो इनडायरेक्टली क्या करते हैं? मीनिंग निकालते हैं। एक्चुअल में जब आप इसका सही मीनिंग देखोगे तो क्या निकल रहा है? हरा। ग्रीन का मतलब होता है हरा, हॉर्न का मतलब क्या होता है? सिंह। हरा सिंह, हरा सिंह का मतलब हरा सिंह होना चाहिए था, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है बिगिनर। कोई इंसान क्या है? नोस किया है। यही तो होते हैं ईडियम, इंग्लिश के मुहावरे, जो क्या होते हैं? इनडायरेक्टली मीनिंग बताते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, तो जरूरी थोड़ी है भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उसका मीनिंग क्या निकल रहा है? आप उस आदमी को सिखा रहे हो जो बंदा कभी भी क्या नहीं करता, सीखता नहीं है, सीखने की कोशिश नहीं करता। यानी आप जो प्रयास कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? बेफालतू के कर रहे हो। इंग्लिश में क्या आता है? कास्ट पील्स बिफोर स्वाइन, सुअर के आगे मोती डाल देना। याद करवाऊंगा ईडियम वाली क्लास में, रहने दो, पहले ये वाला वर्ड याद करते हैं। ग्रीन हॉर्न को कैसे याद करेंगे जी? इसका ओरिजिन से याद करते हैं। ईडियम्स को कैसे याद करते हैं? उनका ओरिजिन, जहां से उनका जन्म हुआ है, जहां से वो पैदा हुए। इनका जन्म कहां से हुआ था समझते हैं। इसका जन्म हुआ है बछड़े से। गाय का एक बछड़ा होता है, गाय का ही बछड़ा होता है, हाँ। तो जब गाय का बछड़ा होता है ना, जब वो टाबर होता है, बच्चा होता है, तो उसके सींग हरे होते हैं। क्या होते हैं जी? हरे होते हैं। हरे सींग होते हैं जब वो पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके सींग क्या हो जाते हैं? भूरे। तो क्या कह रहे हैं? ग्रीन हो रहे हैं जी, उसके सींग अभी हरे है, यानी वो अभी क्या है? गाय नहीं है, वो अभी बछड़ा है, अभी बच्चा है, छोटा है, टाबर है, बिगनर है, काम की शुरुआत कर रहा है, क्योंकि सींग क्या है? हरे है, बच्चा छोटा सा है, बछड़ा है, गाय नहीं बना अभी, बछड़ा, ग्रीन है। समझ आ गया? ये इडियम्स को याद करेंगे अपने इडियम वाली क्लास में ओरिजिन से। अभी याद करो ये वोकैब। चलो ये वर्ड याद हो गए सारे। अब इसके पढ़ते हैं अपने एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट। कैसे याद करेंगे? पहला इसका अपोजिट क्या है? प्रोफेशनल। भाई सीधी सी बात है, कोई इंसान बिगिनर है, उसका उल्टा क्या होगा? प्रोफेशनल है काम में। समझ आया कि नहीं? और अपोजिट क्या होगा? एक्सपर्ट है काम में। ये जितने भी तुम स्किल वाले करके गए तो वही तो है इसके अपोजिट। ये वर्ड याद है तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में आ जाता है, वही तो है इसका अपोजिट। कोई इंसान बिगिनर है, कोई इंसान क्या है? बिगिनर है, किसी काम की शुरुआत कर रहा है, इतनी स्किल नहीं है, उसके तो अपोजिट हो जाएंगे। स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, आर्टफुल, अडेप्ट, डेक्स्टर, डेफ्ट, एजाइल, निम्बल, एक्सपर्ट। कुछ आ जाए एग्जाम में, ऑप्शन में कुछ आ जाए, करके आओगे आप। आओगे कि नहीं आओगे? चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? लेबेरियस। लेबेरियस का मतलब क्या होता है? कोई इंसान मेहनती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेबेरियस कहलाता है। याद करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। लेबर से याद करो। लेबर का मतलब क्या होता है जी? मजदूर। और इंसान जो मजदूर होता है, सबसे ज्यादा मेहनत का काम कौन करता है? मजदूर। तो लेबरस का मतलब, लेबेरियस का मतलब क्या हो जाएगा? मेहनती। कल मैंने एक वर्ड याद करवाया था, डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? एक इसका मैंने दो मीनिंग बताए थे। जो इंसान क्या रखता है? सावधानी रखता है। क्या रखता है? सावधानी। डेलीजेंट मैंने बताया था, दिल्ली के जो जन है, दिल्ली की जो जनता है, वो क्या करती है? एक तो बड़ी सावधानी रखती है, सावधानी रखती है, एक बड़ी मेहनती है। दिल्ली के जो लोग ना बड़े मेहनती है और बड़ी सावधानी रखते हैं। तो डेलीजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सावधानी और मेहनती। हो जाएगा जी? याद नहीं हो जाएगा? सर जी हो जाएगा, ये तो याद करवाया था आपने। हार्ड वर्किंग भी याद हो जाएगा। एसिडियस का मतलब भी मेहनती होता है। ये वर्ड एग्जाम में बहुत आता है, याद करवाता हूँ ट्रिक से, 1 सेकंड में याद करोगे। ऐश का मतलब होता है गधा। इन फ्यूचर कोई भी आपको वोकैब मैं करवाऊं, अगर उसमें ऐश दिख जाए, ए डबल एस दिख जाए, तो उसका मीनिंग आप समझोगे गधा, क्योंकि ऐश का मतलब क्या होता है? गधा। और डू देखो इसमें आ रहा है डूअस, DUOUS। इसको क्या पढ़ोगे? डस, DOES। देखो डू की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? डस होती है। डू की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? डस होती है। आपको पता है? डू, डस, डिड, डन, पता है ना आपको? चलो, डस का मतलब और डू का मतलब क्या होता है? करना।
जैसे होता है ना आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, तो डू का मतलब क्या होता है, करना किसी काम को। तो देखना गधा करता है, क्या करता है, गधा करता है, क्या करता है जी, मेहनती काम करता है। एस क्या करता है, एस डस, एस करता है। डू का मतलब सेकंड फॉर्म, सॉरी इसकी वो जो एस कौन सी फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, डस, और प्लूरल फॉर्म क्या होती है, डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो गधा क्या करता है, मेहनत काम। तो एसईडीएस का मतलब क्या हो जाएगा, मेहनती। हो जाएगा जी याद। चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ एरोडस, एरोडस का मतलब क्या होता है, मेहनती। कैसे याद करेंगे, अरे 10 करो, मैं बोल रहा हूं 10, 10 का मतलब किसी काम को करो, करना, करो, क्या करो, अरे अरे काम करो, काम, मेहनत करो, तुम मेहनत। हैंड रिटन नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स मिल तो गए आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आ गए हैंड रिटन नोट्स, उसको देख के अपनी नोटबुक में भी बनाओ। समझाए कि नहीं। अगर आप वीडियो से नहीं बना पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि सर इनकी ट्रिक्स के नोट्स कैसे बनाऊं, तो आप ग्रुप में जाकर उस पीडीएफ से नोट्स बना लो, लेकिन बनाओ, मेहनत करो। कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट में, सर हम तो पागल हो जाएंगे इतनी वोकैब याद करके, नहीं पढ़ोगे फिर भी हो जाओगे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर एग्जाम के प्रेशर में वोकैब की ट्रिक याद नहीं आती। भाई साहब अगर वोकैब की ट्रिक याद नहीं आती तो एग्जाम के प्रेशर में कुछ भी याद नहीं आता। याद क्यों नहीं आता, क्योंकि इस ट्रिक्स की आप ना रिवीजन करते हो, ना अपनी नोटबुक में करते हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, अंदर ही अंदर ले रहे हो। जब तक आप उसे बाहर नहीं निकालोगे, यानी बाहर निकालने का मतलब अपनी कॉपी पे नहीं लिखोगे, अपनी जुबान पे नहीं लाओगे, तब तक ये वर्ड याद नहीं होगा। कितनी भी ट्रिक याद कर लो, स्पष्ट बोलता हूँ, सीधी बोलता हूँ, भले मैं ट्रिक बताता हूँ, लेकिन ये भी बोलता हूँ कि इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, इसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, तभी आपको आपकी ये चीजें याद होगी। याद तो हो गया, मेरे को पता है, क्योंकि हम राइट ब्रेन का यूज कर रहे हैं, राइट ब्रेन से ये चीजें याद हो जाएगी। लेकिन राइट ब्रेन की बहुत बड़ी खासियत है, वो ज्यादातर चीजों को सेव नहीं रखता, भगा देता है। वो कहता है चल लेफ्ट ब्रेन के बाद, लेफ्ट ब्रेन उसको डिलीट कर देता है। तो राइट ब्रेन कहता है कि मैं उसी चीज को रखूंगा जिसकी तू बार बार रिवीजन करेगा, जिसको तू अपनी आंखों से बार बार निकालेगा। तो जिसका नाम आप बार बार दोहराते हो वही नाम आपको याद रहता है, वरना आपके लाइफ में इतने लोग आते हैं सभी का नाम याद नहीं रहता। सभी लोग, इतने चेहरे आते हैं दुनिया में, बस स्टैंड से अपनी कोचिंग जाते हो, कोचिंग से लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी से घर जाते हो, क्या सभी के चेहरे याद है? नहीं, उसी इंसान का चेहरा याद है जिसे आप रोज देखते हो। तो ये है राइट ब्रेन। ये रोज आप करोगे, रिवीजन करोगे, जो ट्रिक मैंने लिखाई है अपनी नोटबुक में लिखोगे, उसको बार बार पढ़ोगे, कोई माइक का लाल नहीं है जो आपके दिमाग से ये वर्ड निकाल दे। समझ आ रहा है, क्लियर? आगे करते हैं। आगे क्या है अपना स्ट्रीन्यूअस। स्ट्रीन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई इंसान क्या है, बड़ा ही स्किलफुल है, सॉरी स्किलफुल क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, मेहनती। इसको कैसे याद करें, स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस को याद करना स्टेनो से। किससे याद करोगे, स्टेनो से। स्टेनो आपको पता ही है, वो टाइपिंग वाली। तो इसको कैसे याद किया, जो स्टेनो होती है वो बड़ी क्या होती है, हार्ड वर्किंग होती है, मेहनती होती है। उसमें इंसान बहुत ही ज्यादा क्या करता है, मतलब मेहनत का काम करता है। स्टेनो बड़ी मेहनती है, बहुत मुश्किल से की जाती है। तो स्ट्रेनुअस का मतलब क्या हो जाएगा, मेहनती। हो जाएगा जी याद। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, हरकुलीन। हरकुलीन का मतलब ही क्या होता है, कोई इंसान बहुत ही ज्यादा मेहनती है, क्या कहलाता है, हरकुलीन कहलाता है। याद कैसे करेंगे, आपकी ईडीएम आता है हरकुलीन टास्क। हरकुलीन टास्क का मतलब होता है बहुत ही कठिन टास्क, डिफिकल्ट टास्क। और ये ईडीएम में मैं आपको याद करवाऊंगा। हरकुलीन एक राजा था जिसके बारे में मतलब बहुत सारी मतलब कहानियां है। एक आपने पढ़ा होगा, बहुत बहुत कहानी है, वो बाद में पढ़ूंगा। ये पृथ्वी को ऐसे उठा के रखता है। अभी के लिए इतना याद कर लो कि ये एक पर्सन का नाम था जो क्या करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। तो ये मेहनती इंसान है। क्या इंसान है, मेहनती। एक तो ऐसे याद कर लो, नहीं तो ऐसे याद करो कि हार को नहीं मानना है बाबू, हार को नहीं माना है, हार नहीं मानता वो, क्यों, मेहनती है। या ऐसे याद कर लो, जिसको बागड़ी नहीं आती, हिंदी आती है प्योर, तो ऐसे याद कर लो कि हर एक कुली आदमी, हर एक कुली, कुली कौन होता है, जो सामान को उठाता है, सामान को, कल मैंने बताया था सामान को उठाने वाला कुली। तो हर एक कुली इंसान क्या होता है, मेहनती होता है। इतना कुली इतना बोझ उठाता है अपने सिर पे, तो हर कुलीन हो जाएगा। और मैंने एक और बताया था आपको कुली वाला एग्जांपल, वो कल वाला अलग था, वो ट्रैंक्विलिटी था, कि ट्रेन के कुली जो थे वो शांत बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि सारे क्या ले लेते हैं, ट्रॉली बैग ले लेते हैं, तो उनके पास कोई काम नहीं है। वो ट्रैंक्विलिटी था, ट्रैंक्विल, जो मैंने आपको बताया था। ये है हरकुलीन। हरकुलीन का मतलब हो जाए हर एक कुली पर्सन क्या है, मेहनती है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ है ओनरस। ओनरस का मतलब क्या होता है, मेहनत। कैसे याद करेंगे कि भाई साहब कोई चीज आपको पसंद आ जाती है ना, तो वन का मतलब होता है एक, और एक में अगर आपको रस आ जाए, क्या आ जाए, रस आ जाए, यानी एक में मजा आने लग जाए, तो आप उसी काम में क्या करते हो, मेहनत करते हो। जैसे मुझे पढ़ाने में क्या आता है, रस आता है, तो इसलिए मैं पढ़ाने में क्या करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो ऑनरस का मतलब क्या हो जाएगा, मेहनती। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, ओके जी। तो ऑनरस याद हो गया।
चलो इसका एंटोनियम्स पढ़ते हैं। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा इसका? लेजी। लेजी का मतलब क्या हो जाएगा? आलसी। ऑब्वियसली यार जो इंसान मेहनती नहीं है वो क्या हो जाएगा? लेजी। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? लेजी। वर्ड याद हो गया? चलो जी आगे चलते हैं। अपना लास्ट वर्ड है क्या? किन। किन का मतलब क्या होता है? किन का मतलब होता है तेज, उत्सुक। देखो यहां पर तेज और उत्सुक का मतलब क्या है? तेज तो हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, यानी कोई चीज बहुत जल्दी से फास्ट तरीके से मूव करती है, जैसे ट्रेन बहुत ज्यादा तेज चलती है, एक तो वो वाला तेज। एक तेज होता है माइंड से तेज, शार्प माइंड वाला, वो भी तेज हो सकता है। एक होता है उत्सुक, बहुत ही क्या है उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, बहुत ही ज्यादा क्या है उसका एंथुसियाज्म है किसी चीज के लिए, वो भी तेज होता है। समझ आया कि नहीं है? तो कुछ भी हो सकता है, सभी को रिलेट करेंगे, एक साथ याद करेंगे। देखो एक वर्ड और होता है किन, KIN। KIN का मतलब होता है रिश्तेदार। KIN का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। इस वर्ड को याद करते हैं पहले, फिर उस वर्ड को याद करेंगे। KIN को कैसे याद करेंगे? किन किन रिश्तेदारों ने हमें बोला है, उन एक एक से बदला लिया जाएगा। जिन जिन रिश्तेदारों ने, किन किन रिश्तेदारों ने, नाम निकाला जाए, नाम निकाला जाए, लिख के लाओ, लिस्ट लेके जाओ, मेरे को लिस्ट ला के दो, किन किन रिश्तेदारों ने मेरे बारे में बोला है, उनसे बदला लिया जाएगा। तो किन का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। क्या होता है? रिश्तेदार। ठीक है। और इसको कैसे याद करेंगे? कीन को कैसे याद करेंगे? जो किन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बड़े तेज होते हैं दिमाग से, बड़े उत्सुक होते हैं कि तुम कब फेल होगे। रिश्तेदार तो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? उत्सुक होते हैं कि तुम कब लाइफ में फेल होगे। और दिमाग के बड़े तेज होते हैं, क्या होते हैं? तेज होते हैं। ऐसे याद करें। समझ आया? बीच में सेटअप बंद हो गया था, अपने आगे देखते हैं। अपना जो अगला वर्ड था वो था एक्यूट। अभी एक्यूट क्या होता है? एक्यूट का मतलब ही क्या होता है? तेज या उत्सुक। कोई इंसान बहुत ही माइंडेड शार्पेड है, क्या कहलाएगा? एक्यूट कहलाएगा। इसको कैसे याद करेंगे? क्यूट का मतलब क्या होता है? कोई बंदा बड़ा क्यूट है ना। लेकिन आ क्या होता है? आ का मतलब होता है नेगेटिव फॉर्म में, तो वो क्यूट नहीं है। जो बंदा क्यूट नहीं है इसका मतलब क्या नहीं है? बंदा बड़ा तेज है। बंदा बड़ा क्या है? तेज। यहां ऐसे याद कर ले, अरे कुत्ते तू बड़ा तेज आदमी है, तो एक्यूट हो जाएगा। आगे लिखता है ईगर। ईगर का मतलब ही क्या होता है? तेज होता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो जो घर होता है, अपना जो घर होता है उसमें हम क्या रहते हैं? तेज रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, एंथुसियाज्म होता है, क्यूरियोसिटी होती है किसी काम के लिए। लेकिन घर से बाहर जाके क्या होता है? एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, तेजपन खत्म हो जाता है। तो ये घर है मेरा, तो इस घर के अंदर मैं क्या हूं? तेज और उत्सुक। चलो ये वर्ड याद हो गया। शार्प का मीनिंग तो आपको पता ही है क्या होता है? स्किलफुल, कोई इंसान माइंडेड है, शार्प माइंडेड है। आगे लिखा हुआ है श्रूड। श्रूड का मतलब क्या होता है? तेज दिमाग वाला। इसको याद करना श्री से, और श्री का मतलब होता है श्री देवी। श्री देवी से भी याद कर सकते हो, या ऐसे याद कर लो शी से। शी का मतलब लड़की, और लड़की क्या करती है? ड्रम में डाल देती है, तो लड़की क्या होती है? बड़ी तेज। तो तेज का मतलब क्या हो जाएगा? उत्सुक यानी किन। किन का मैंने आपको बताया ही था, KIN होता है रिश्तेदार, और KEEN क्या होता है? तेज या उत्सुक। हो जाएगा याद? चलो आगे लिखा हुआ है पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग आदमी वो होता है जो दूसरों की बातों को मन से जान लेता है, यानी कह देता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है। आपको पता ही है एक यूट्यूबर है जो दूसरों के मन को जान लेती है, मैजिशियन जिसको अपने बोला जाता है, तो वो पेनिट्रेटिंग कहलाता है। वो क्या करता है? बंदा बड़ा तेज होता है, वो बंदा इतना तेज होता है कि अपने पेन को ऐसे ऐसे करके पता लगा लेता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो पेनिट्रेटिंग लाएगा। तो आज हमने ये सारी वोकैब कवर कर ली है। 30 मिनट में हमने 30 वर्ड्स याद कर लिए। ये पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। एडिप्ट बताया था मैंने आपको, 3 वर्ड याद करवाए थे इसके, एडेप्ट, एडेप्ट और एडोप्ट। इन तीनों में से इसका क्या बताना है अपने को? ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपोजिट, कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।